तो ये वीडियो पर्टिकुलरली रोबोट के ऊपर होने वाला है। बहुत सारे हमारे टेलीग्राम मेंबर्स, हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हमें मैसेज कर रहे थे और बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि सर रोबोट जो है किस तरीके से काम करता है, आप एक पर्टिकुलर वीडियो में हमें बताइए कि वो किस तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या सिनारियो है, क्या चीज़ है, ये हमें जानना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान किया है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि रोबोट किस तरीके से सिग्नल दे रहा है और ये किस तरीके से वर्क करता है। हम एक पर्टिकुलर डेट उठाएंगे। मैंने 27 मई चुना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ से जो है रोबोट बहुत अच्छे से काम कर रहा है इसीलिए आपने चुना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर पीछे भी जाएंगे तो रोबोट जो है बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होगा। यहाँ पर उड़ाव आया, यहाँ पर गिराव आया, यहाँ पर गिराव आया, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, राइट। हम चलते हैं एक पर्टिकुलरली डेट लेके। हमने 27 मई लिया है क्योंकि 15 से 20 दिन जो रिसेंट डेज हैं उनके टेस्टिंग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर रोबोट ने उड़ाव दिया, मार्केट बहुत अच्छे से उस पर रिएक्ट किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया तो इसका रीज़न ये है, समटाइम मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक बफर पॉइंट का रूल होता है और हमारा ये सेल यहाँ पर नहीं गया है। उसके बाद ऊपर से गिराव सिग्नल आया, मार्केट बहुत ही अच्छे से वर्क किया। अगेन गिराव, मार्केट वर्क परफेक्टली। अगेन गिराव, मार्केट वर्क परफेक्टली। सो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से रोबोट जो है रिएक्ट करता है, किस तरीके से मार्केट उस पर जो है रिएक्ट कर रही है रोबोट के सिग्नल पर। आप परफेक्टली देख पा रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, राइट। और ये जो है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स ट्राई कर लिए हैं जैसे RSI, MACD और जितने भी फेमस इंडिकेटर्स हैं, तो उनमें हमें समझ में नहीं आता है। जब हमें सिग्नल मिलता है तो मार्केट बहुत ऊपर चली गई होती है, नीचे चली जा होती है, राइट। मतलब कहने का मतलब ये है लोगों का कि मार्केट जो है ऑलरेडी जब अच्छा खासा मूव दे चुका होता है तब वो सिग्नल देता है और वो सिग्नल बीच में देता है। ये इंडिकेटर जो 330 का इंडिकेटर है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, बेसिकली रिवर्सल सेटअप है। जब मार्केट नीचे गिर रहा है तब ये बाय सेटअप देता है, जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है तो ये सेल सेटअप देता है। मतलब बाय ऑन बॉटम, सेल ऑन टॉप, ये इसका जो है मेन रूल होता है, राइट। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसी के बेस पर जो है ये सिग्नल देता है। यहाँ पर उड़ा हुआ है, मार्केट बहुत अच्छे से वर्क किया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, बहुत सारे लोगों की गलती ये होती है कि वो रोबोट तो ले लेते हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। वो गलती ये करते हैं, एक हफ्ता वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, 10 दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि ये तो रोबोट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, 100% वर्क कर रहा है। और ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं कहा कि ये 100% है, और कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती, इट्स इम्पॉसिबल। मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती। हाँ, कुछ टाइम स्पेन के लिए वो 100% वर्क कर रहा हो, लेकिन आप आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर 3 मंथ, 6 महीने के लिए देखोगे तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम ही दिखेगी, 100% कभी नहीं। तो ये हमेशा याद रखिए। अब गलती ये करते हैं लोग कि वो रोबोट ले लेते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि एक ही ट्रेड में सारा पैसा डाल दें। और यहीं पर सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। वो क्या करते हैं, एक ही ट्रेड में सारा अपना कैपिटल डिप्लॉय करते हैं और अगर उस ट्रेड में लॉस हो जाता है तो सबसे बड़ा हार्म उनकी साइकोलॉजी को होता है। उसके बाद वो हमें बोलते हैं कि आपका रोबोट काम नहीं करता है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। कोई भी चीज 100% नहीं है तो उस हिसाब से काम करिए। यहाँ पर उड़ाओ, गिराओ, उड़ाओ, यहाँ पर एक एसएल गया हमारा, गिराओ, मार्केट नीचे। यहाँ पर हमारा उड़ाव सिग्नल आया नहीं, लेकिन हमारा सिग्नल पता नहीं क्यों नहीं आया, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर हमारा सेटअप जरूर बना था। रोबोट की कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर सिग्नल नहीं आया, राइट। यहाँ पर गिराओ, गिराओ, गिराओ। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, यहीं पर आपको सीखने की नीड होती है। जैसे मैंने कहा, अगर आप ना ही भी सीखते हैं, ना भी सीखें, तो भी रोबोट की एक्यूरेसी 70% रहती ही रहती है। लेकिन कुछ डेज में क्या होता है कि मार्केट जो है 2 से 3 बार सिग्नल देता है और फेलियर हो जाता है, राइट। जैसे यहाँ पर एक गिराव आया, 2 गिराव आया, ये फेलियर हो गए। उसके बाद यहाँ पर गिराव आया, मार्केट बहुत ही अच्छे से फ्लो में गिर गया। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इन एरियाज पर हमें जो है ट्रेड नहीं लेना होता है। हमारा हमेशा जो है, जो मेन रेजिस्टेंस होता है, लाइक ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, यू कैन सी दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल।
इसके ऊपर में अगर सिग्नल बन रहा है तब हमें यहाँ पर ट्रेड लेना होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और अगर रोबोट का वहां पर सिग्नल बन रहा है तो वो वैलिड होता है। बीच में देखिए बहुत सारे सिग्नल बन रहे हैं लेकिन वो फेलियर, और यही चीज आपको समझनी होती है। जैसे आप लोग कहते हैं कि सर ये बीच में गिरा हुआ आ रहा है तो ये फेल हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि राइट सिग्नल कौन सा है? तो ये जो देख मैंने बताया आपको, मेन रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट बहुत अच्छे से गिर गया। अगेन यहाँ पर गिरा हुआ आया, मार्केट गिर गया, उड़ा हुआ आया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर बीच बीच में उड़ाया, मार्केट लास्ट स्टेज में उड़ा दे रहा है। यहाँ पर हमारी कोई भी ट्रेड नहीं थी, बेसिकली आप हमारा अच्छा सा ट्रेड डन हो चुका था, राइट। ये चीज आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट मार्केट है 13 जून को, जो मैंने बताया था अपने टेलीग्राम मेंबर्स को कि हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे, बिकॉज मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। आप देखेंगे तो मार्केट समय अराउंड 350 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। निफ्टी में 350 पॉइंट मतलब 1.5% का ड्रॉ डाउन है ये, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पर अवॉइड करने को बोला, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डेज में बहुत तगड़ी रैली दिखाई थी। और अगर आप देखोगे अच्छे से जा करके तो ये हमारा एक्सपायरी डे था, और एक्सपायरी डे के अंदर में सीधा मार्केट ने प्रीमियम 4 से 5 गुना किया था फर्स्ट ट्रेड में ही। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और ये चीज़ आपको इसलिए समझनी पड़ेगी अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ही जरूरी चीज़ है। क्योंकि आपको कितना भी अच्छा चीज़ मिल जाए, जब तक अगर आप रिस्क मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे रिस्क मैनेजमेंट में, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से रोबोट वर्क करता है। हाँ, 100% कुछ भी नहीं है, ऐसे यहाँ भी जाते हैं। जैसे यहाँ पर रूल है, रूल अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर गिराव पर आप काम करते हैं, बाकी जगह पर काम नहीं करते, राइट। ये मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से रोबोट वर्क करता है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्योंकि जितने भी अपडेट्स है, कुछ भी अपडेट हो, चाहे ट्रेड के रिगार्डिंग हो, चाहे बैच के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई भी अपडेट हो, जैसे हम बहुत बार जो है फ्री में रोबोट गिव अवे करते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं हमारे मेंबर्स को, तो आपको उसका जो है कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट जो है आपको पहले मिल सके, इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यूट्यूब वगैरह के लिए मैं नहीं बोलता हूँ आप लोगों को, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है। चलिए मिलते हैं, गुड लक। और कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए जिसमें आपको डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर डीएम करिए, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसका जो है हम आंसर करेंगे। और बहुत बड़ा आंसर निकला तो हम एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको देंगे। गुड लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।